नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा जवानों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि हमास ने इजरायली सेना के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला करके इजरायली सेना के 50 से ज्यादा जवानों को निपटा दिया है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पिछले 9 दिनों के अंदर गाजा में हमास की कार्रवाई में लगभग 29 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के निपटाने की पुष्टि खुद इजरायली मीडिया के द्वारा कर दी गई है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों सबसे बड़ी स्टार टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी गायिका अभिनेत्री सेलेना गोमेज बुल्किन ने जो है एक रैली में हिस्सा लिया है, जहां पर गाजा के लोगों की मदद के लिए जो है पैसे इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। यानी कि अब जो ग्लोबल सुपरस्टार हैं वो भी गाजा के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सेना के अंदर एक रहस्यमयी बीमारी के फैलने की खबर सामने आ रही है, जिसके चलते तमाम इजरायली सेना पूरी तरीके से बेकाम होते जा रहे हैं। कई तो अपाहिज हो गए हैं, कई ऐसी बीमारियों में विलुप्त हो गए हैं जो कि आगे आने वाले कुछ महीनों के अंदर इजरायली सेना के जवान ठीक तक नहीं हो सकते हैं। ऐसी बीमारी उनको लग गई है। आगे इस रिपोर्ट की भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से गाजा में ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर को लेकर के अमेरिका ने वीटो किया है और रेजुलेशन को गिरा दिया है, इसके बाद गाजा के अंदर इजरायली सेना की जो कार्रवाई है वो तेज हो गई है। ताजा अपडेट जो गाजा से सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के उपराष्ट्रपति का बहुत बड़ा ऐलान। जिस तरीके से आप जानते होंगे राज्यसभा के अंदर जो है आधे घंटे का टाइम नमाज पढ़ने के लिए दिया जाता था, इसको लेकर के उपराष्ट्रपति ने इस फैसले को पलट दिया है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि धारा 370 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। मोदी सरकार को जो है यहां पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका भी लगा है और एक मामले में राहत भी मिली है। इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में जल्द से जल्द सीज फायर हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा पट्टी में लगभग 68 दिनों 68 डेज का टाइम हो चुका है, लगातार बैटल जारी है। हालांकि किसी भी गुट को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। जहां एक तरफ हमास लगातार इजरायली सेना पर कार्रवाई कर रहा है तो इजरायली सेना आम सिविलियंस को गाजा के अंदर निशाना बना रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब तक जो है इजरायली सेना के ऊपर हमास के द्वारा सबसे बड़े हमले की खबर सामने आ रही है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं। बताया जा रहा है कि कल गाजा में हमास द्वारा लगभग 50 इजरायली सैनिक निपटा दिए गए हैं और इससे हालांकि नेतन्याहू ने इनकार भी नहीं किया है, उनकी मीडिया ने भी एक्सेप्ट किया है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन प्रतिरोध ने अल फाजुला में 10 इजरायली सैनिकों को निपटाया है, जबालिया में 6 इजरायली सैनिक खत्म हो गए हैं, अलमारी में 15 जो है इजरायली सैनिकों को निपटा दिया गया। साथ ही साथ खान यूनिस और अब जो है सुजैया में 13 आईडीएफ सैनिकों को पूरी तरीके से हमास ने नष्ट कर दिया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि सिर्फ एक दिन के अंदर इजरायली सेना के 50 से ज्यादा जवान खत्म कर दिए गए। इससे यह साफ पता चलता है कि किस तरीके से हमास ने अब कार्रवाई जो है गाजा के अंदर इजराइल पर तेज कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इजराइली सेना का बहुत बड़ा कबूलनामा। पिछले 9 दिनों के अंदर इजरायली सेना के 29 से ज्यादा जो सैनिक है वो नरक में चले गए हैं। इसको लेकर के इजरायली सेना का कबूलनामा सामने आया है और यह दर्शाता है कि इजराइल के ऊपर जो हमास की कार्रवाई को लेकर चर्चा हो रही है वो वाकई में सही है। क्योंकि अगर इतनी बड़ी तादाद में 29 से ज्यादा 9 दिनों में
में इजरायली सैनिक खत्म हुए हैं, इसको लेकर के खुद जो है इजरायली मीडिया और इजरायली सरकार और इजरायली सेना एक्सेप्ट कर रही है इस बात को, तो अपने आप में दर्शाता है कि असल में कितने इजरायली सैनिक गाजा के अंदर नरक में पहुंच गए होंगे। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा की मदद के लिए अब ग्लोबल स्टार्स, सुपरस्टार जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वैश्विक सुपरस्टार यानी ग्लोबल सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट और अमेरिकी गायिका अभिनेत्री सेलेना गोमेज और बुकलिन ने जो हमें रूमी यूसुफ के कॉमेडी क्लब में गाजा के लिए एक धन उगाने वाले कार्यक्रम में ये लोग शामिल हुए हैं। यानी कि ग्लोबल सुपरस्टार जो अब तक खामोश बैठे थे उन्होंने भी अब गाजा के लोगों की आवाज उठानी शुरू कर दी है। और अमेरिका के अंदर बताया जा रहा है कि एक कॉमेडी क्लब के अंदर गाजा के लोगों की मदद के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक कार्यक्रम रखा गया था। इसमें इन दोनों सुपरस्टार ने हिस्सा लिया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर इजरायली सेना में एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा से वापस जाने को क्यों मजबूर हुए इजरायली सैनिक? शिगेला बीमारी का क्या है इससे ताल्लुक? दरअसल बताया जा रहा है कि जिस तरीके से 7 अक्टूबर के दिन इजराइल और हमास के बीच जो बैटल शुरू हुआ है इसका अभी तक खात्मा नहीं हुआ है। गाजा के अंदर 18,000 से ज्यादा लोग इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच खबर यह आ रही है कि एक रहस्यमयी बीमारी गाजा के अंदर इजरायली सैनिकों में फैलती जा रही है। हालांकि इस बीमारी का नाम बताने की बात तो जरूर कही गई है, लेकिन यह कैसे फैल रही है इसका पता अभी तक इजराइल ने नहीं लगा पाया है। अचानक ही सैनिकों को एक अजीब बीमारी हो रही है। इस बीमारी का नाम शिगेला बताया जा रहा है। दरअसल गाजा पट्टी के अंदर जितने भी इजरायली सेना के जवान वहां पर बैटल में शामिल होने के लिए जा रहे हैं उनको पेट में दर्द और दस्त यानी मोशन और बुखार हो जा रहा है, जिसके चलते वो इस बैटल में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और उनको वापस इजराइल भेजना पड़ रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि इजरायली सेना के ऊपर कहीं ना कहीं अल्लाह का अजाब शुरू हो चुका है और इस रहस्यमयी बीमारी से इजरायली सेना में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि यहां पर सामने आ रही है। अमेरिका के यूनाइटेड नेशन में वीटो के बाद जो रेजुलेशन गिरा है गाजा में सीजफायर को लेकर के, अब जब अमेरिका ने रेजुलेशन को लेकर के वीटो किया है इसके बाद इजराइल ने गाजा में कार्रवाई तेज कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में गाजा और इजराइल में संघर्ष विराम पर अमेरिकी वीटो का फलस्तीन प्राधिकरण और हमास में तीव्र निंदा की है। गाजा, इजराइल और हमास के बीच चल रहे इस संघर्ष को अब इजराइल ने तेज कर दिया है। गाजा के अंदर पिछले 24 घंटों में 150 से ज्यादा लोगों को इजरायली सेना ने खत्म कर दिया जो बेकसूर थे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इजरायली सेना यहां पर जेनोसाइड कर रही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। राज्यसभा के अंदर शुक्रवार को जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए 30 मिनट का टाइम अतिरिक्त दिया जाता था वो अब खत्म कर दिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। राज्यसभा में शुक्रवार को नमाज के लिए मिलने वाला 30 मिनट का अतिरिक्त ब्रेक था वो हटाया गया। यह फैसला जो है देश के उपराष्ट्रपति राजदीप धनखड़ के द्वारा लिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है आर्टिकल 370 को लेकर के एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया। जानकारी यह मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को सही ठहराते हुए इसको बरकरार रखने की बात कही है। इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।